डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 45 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर में आज हम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर जिसको हम DPDA बोलते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें थ्योरी रिलेटेड तो कुछ नहीं था क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता चुका हूँ। तो हम सीधा जो है वो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो DPDA बना के देखते हैं। देखें, मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने क्या करना है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का DFA भी बनाना है और PDA भी बनाना है, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाना है और पुश डाउन ऑटोमेटा भी इस रेगुलर एक्सप्रेशन का बनाना है। तो देखें अब ये किस तरीके से होगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, AB होल स्टार का DFA बनाता हूँ। अब DFA आपको पता है हम किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक इनिशियल स्टेट ले लेता हूँ Q1, ठीक है, ये A रीड करके किसी एक दूसरी स्टेट पे चली जाएगी जो कि मेरे पास फाइनल स्टेट होगी, नाम होगा इसका Q2, ठीक है, और इसके ऊपर B स्टार यानी कि B का लूप भी लगा होगा। तो ये मैंने B का लूप लगा दिया। अब हमने इसको DFA में चेंज करना है। तो अब देखो Q1 से मैं यहाँ पे एक फाइनल एक डेड स्टेट बना लेता हूँ। अब Q1 A लेके यहाँ पे जा रहा है तो B लेके यहाँ पे आ जाएगा, और Q2 पे B का लूप लगा है तो A वो लेके यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से जो मेरे पास ये वाली स्टेट है, जो डेड स्टेट है, इसके ऊपर मैं लूप लगा दूंगा किस चीज़ का, A और B का। अब ये DFA तो आपको बनाना आता होगा, सिंपल है। अब हमने क्या करना है, इसका PDA बनाना है, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हमारा मेन काम है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट स्टेट आएगी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टेट जो होती है वो ओवल शेप होती है। तो यहाँ पे हम एक ओवल बना लेते हैं, जिसके अंदर मैं ओवल नहीं लिखूँगा बल्कि स्टार्ट लिखूँगा, START, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट लिख लिया। अब स्टार्ट से मैंने क्या करना है, दो रीड स्टेट्स बनानी है। जिस तरीके से मैंने DFA के अंदर दो स्टेट्स बनाई है ना, एक A रीड करने के लिए और दूसरे पे B का लूप लगाने के लिए, तो इस तरीके से मैं स्टार्ट के बाद दो रीड की स्टेट बनाऊंगा। यानी कि आप ऐसे समझ लो, स्टार्ट स्टेट है, इसके बाद सबसे पहले एक रीड स्टेट बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे एक रीड स्टेट बनेगी। रीड स्टेट क्या करेगी, हमारे इनपुट लेटर को टेप से रीड करेगी। अब वो जो टेप वाली कहानी थी ना, और FCU फाइनाइट कंट्रोल यूनिट वाली, वो यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है हमने, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। वो जो कॉन्सेप्ट था मॉडल वाला, वो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रीड 1, ठीक है। अब मशीन स्टार्ट हुई, इस रीड 1 के साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब रीड 1 क्या करेगा, A लेके कहाँ जाएगा, एक रीड 2 स्टेट है उसके पास जाएगा। यहाँ पे मैं एक रीड 2 बना लेता हूँ, ठीक है। रीड 2 से जो रीड 1 है वो A रीड करके कहाँ जाएगा, रीड 2 वाली स्टेट पे जाएगा। ओके, हो गया। अब जो रीड 2 स्टेट है, यानी कि जो मेरी Q2 स्टेट है, उसके ऊपर B का लूप लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, B का लूप लगाऊंगा। मैं B का लूप ऐसे सर्कल में नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको ऐसे स्क्वायर टाइप में लगाऊंगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने B का लूप लगा दिया। अब ये मैंने इस एज के ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये एज किसकी तरफ जा रहा है, रीड 2 की तरफ ही जा रहा है। तो इसलिए मैंने B का जो लूप है वो इस एज के ऊपर ही लगा दिया। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूँ लगा सकते हो। ओके, हो गया। अब इसके बाद A और B स्टार ये हमें मिल गया। उसके बाद अब हमने फाइनल स्टेट पे जाना है। फाइनल स्टेट आपको पता है हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट होती है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट स्टेट बनाता हूँ, ऊपर बना लेता हूँ, चलो नीचे ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट स्टेट बनाता हूँ, ठीक है, और ओवल शेप की होती है। तो यहाँ पे इसको हम ओवल के अंदर बना लेते हैं। एक्सेप्ट स्टेट आ गई, ठीक है। अब आपको पता है रीड 2 से जब हम फाइनल स्टेट पे जाते हैं तो हम क्या रीड करके जाते हैं, डेल्टा रीड करके जाते हैं। मैंने आपको स्टैक के अंदर बताया भी था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन पे डेल्टा आ जाएगा। ओके, होगा। इसको रट्टा लगा लो बेशक कि जब भी हम फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट स्टेट पे जाएंगे वहाँ पे डेल्टा लाजमी आएगा। ओके, हो गया। अब ये समझ लो हमने इसका बना लिया फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसको हमने DFA के अंदर कन्वर्ट करना है। तो DFA का मतलब है यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा को DPDA, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, देखो रीड 1 A लेके तो जा रहा है लेकिन B लेके कहीं नहीं जा रहा, और रीड 2 B लेके आ रहा है लेकिन A लेके कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब है मुझे एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी, और न्यू स्टेट जो मैंने आपको बताई थी इस पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, वो कौन सी होती है, वो नॉन फाइनल स्टेट हमारे पास रिजेक्ट स्टेट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिजेक्ट स्टेट बना लेता हूँ। ओवल शेप की होती है, REJECT, रिजेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ से हम ओवल के अंदर क्लोज कर लेते हैं। अब जो रीड 1 है, जो A लेके जा रहा है लेकिन B लेके कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ से हम जो B को मैं भेज दूँगा, वो कहाँ भेज दूँगा, इस रिजेक्ट स्टेट के अंदर भेज दूँगा। तो यहाँ से मैं इसके B को भेज देता हूँ इस रिजेक्ट स्टेट के अंदर। और जो रीड 2 है, जो B लेके जा रहा है, ठीक है,
लेकिन अच्छा एक चीज़ और नोट करो, मेरे पास डेल्टा की भी तो ट्रांजिशन हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो जो रीड वन स्टेट है जो कि ए लेके जा रही है रीड टू पे, लेकिन बी लेके कहीं नहीं जा रही, तो रीड वन से मैंने बी को भेज दिया रिजेक्ट स्टेट पे, और मैंने डेल्टा को भी तो भेजना है ना रिजेक्ट स्टेट पे, क्योंकि डेल्टा के लिए भी मुझे रिजेक्ट स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर लेट्स सपोज मेरी मशीन पे नल आ जाता है, नल को भी तो हैंडल करना है ना मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिजेक्ट स्टेट और बनाऊँगा, ऊपर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम उसकी ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिजेक्ट स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। ऑल शेप ये बन गई रिजेक्ट स्टेट, और यहाँ से हम जो है वो इसको डेल्टा को इधर भेज देते हैं, ठीक है। ये मैंने डेल्टा भेज दिया, बी भेज दिया, ए भेज दिया। अब आ जाते हैं रीड टू पे। रीड टू जो है ना वो बी लेके जा रहा है, लेकिन ए लेके कहीं नहीं जा रहा। ए लेके उसको मैं रिजेक्ट पे भेज दूंगा, और डेल्टा लेके वो कहाँ जा रहा है, एक्सेप्ट पे जा रहा है। इसका मतलब बी और डेल्टा की ट्रांजिशन है, ए की ट्रांजिशन नहीं है। तो ए को मैं यहाँ से कहाँ भेज दूँगा, ए को मैं यहाँ से भेज दूँगा इस रिजेक्ट स्टेट पे, ठीक है। आप इसके लिए अलग से भी बना सकते हो, जैसा मैंने डेल्टा के लिए बनाई थी। अब डेल्टा के लिए मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि इसका जो एक एंड था खाली था, तो इस एक एंड को मैंने पूरा करने के लिए यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट बना दी। इसका एक एंड खाली था, उसको मैंने यहाँ पे भेज दिया। तो मशीन कैसे भी आप बना सकते हो। तो ये जो है ये हमने बनाया पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये हमने बनाया DFA। अब आप देख सकते हो कितना आसान है यार DPDA बनाना, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना। यानी कि हमने यहाँ पर ना कोई ट्रांजिशन फंक्शन यूज़ किया, ना कोई ज़्यादा हमने मुश्किलात फेस की, बस आराम से हमने इसका जो है वो DPDA बना लिया। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और करवाता हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास A+P होल स्टार डबल A+P होल स्टार। इसका हमने क्या करना है, DFA भी बनाना है और पुश डाउन ऑटोमेटा भी बनाना है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि अभी जो हम चीज़ें बना रहे हैं ना, वो हम बना रहे हैं DPDA यानी कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। यानी कि अभी हम काम कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से, आगे हम काम करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का PDA बनाएंगे, यानी कि हमें वो ग्रामर दे देगा, उसका हम जो PDA बनाएंगे वो अलग सिस्टम होगा सारा। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए काम करूँगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पीछे तो हम सिंपल करते हुए यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग की, तो जो चेंज आएगा ना वो मैं आपको रूल्स के साथ बताऊँगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना A+B होल स्टार डबल A+B होल स्टार, यह आपके पास पेपर में आ चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो पेपर है ना BScs 4th सेमेस्टर का, उसका जो सबसे आखिरी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके अंदर आप देखो उसने आपको ये क्वेश्चन दिया है। उसने बोला है इसका PDA बनाओ, इसका DPDA बनाओ विद द हेल्प ऑफ न्यू फॉर्मेट, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट स्टेट एक्सेप्ट रिजेक्ट ये वाली स्टेट्स हों, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका DFA बना लेते हैं, A+B होल स्टार डबल A+B होल स्टार। अब कैसे होगा, देखो मेरी मशीन डबल A लेके फाइनल पे पहुंच रही है, तो मैं एक स्टेट बना लेता हूं जो कि मेरे पास इनिशियल स्टेट होगी, इसका नाम होगा Q1, ठीक है। पहली दफ़ा में ये A लेके एक न्यू स्टेट पे जाएगी जिसका नाम होगा Q2। उसके बाद ये फिर से A रीड करके कहाँ पहुँच जाएगी, एक फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगी जो कि होगी Q3, ठीक है। और Q3 के ऊपर देख रहे हो एंड पे A+B होल स्टार, यानी कि यहाँ पे A और B का लूप भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे A और B का मैंने लूप भी लगा लिया। इसके बाद अब देखो मशीन स्टार्ट हो रही है A+B होल स्टार से, यानी कि या तो A आएगा या तो B आएगा। अब A को तो मैं पास कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने लूप किसका लगाना है, अब B का लूप लगाना है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना है A और B का लूप लगाना है, क्योंकि DFA मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें। तो हम A लेके आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे B का लूप लगेगा। अब Q2 जो है वो A लेके आगे जा रहा है, लेकिन B लेके कहीं नहीं जा रहा, तो इसको भेज दो इस वाली स्टेट पे, भेज दिया जी। इसके बाद Q3 पे A B दोनों कवर हैं, तो ये अब जो है ये हमने क्या बना लिया, इसका DFA बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसका PDA बनाना है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले मेरे पास आपको पता है स्टार्ट स्टेट होती है, तो यहाँ पे मैं एक स्टार्ट स्टेट बना लेता हूँ, START स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ओवल शेप के अंदर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करके पहले बना लेता हूँ, फिर हम इसको लेबल करते हैं START स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के बाद हमने रीड 1 स्टेट पे जाना है, रीड 2 स्टेट पे जाना है, रीड 3 स्टेट पे जाना है, ठीक है। DFA आपको जो है वो आपका काम आसान कर रहा है, यानी कि आप DFA को देख के अपना PDA बना सकते हो। तो पहले मैं बनाऊँगा Q1 के लिए रीड 1 स्टेट, तो
तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ रीड वन स्टेट, ठीक है, ये है मेरे पास रीड वन। ओके हो गया। अब इस रीड वन को मैं कनेक्ट कर दूंगा मेरी स्टार्ट स्टेट से, क्योंकि ये मेरी कौन सी स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है। अब देखो रीड वन जो है यानी कि जो Q1 है वो A लेके Q2 पे जा रही है, तो यहाँ पे मैं एक और रीड स्टेट बनाऊँगा, यहाँ पे एक और रीड। अब रीड ही मैं क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रीड स्टेट जो होती है वो इनपुट को टेप से रीड करने के लिए यूज़ होती है। हम इस पे से टेप पे से इनपुट को रीड करते हैं और स्टैक के अंदर पुश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा रीड टू, ठीक है। और रीड वन यानी कि जो Q1 है वो A लेके Q2 पे जा रहा है, इसी तरीके से जो रीड वन है वो A लेके कहाँ चला जाएगा, रीड टू पे चला जाएगा। और आप देख सकते हो Q1 पे B का लूप भी लगा हुआ है। इट मीन्स कि मैंने रीड वन के ऊपर B का लूप भी लगाना है, तो B का लूप हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या किया, B का लूप लगा लिया। ओके हो गया स्टूडेंट। अब देखो रीड वन जो है, चलो पहले हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा एक दफ़ा बना लेते हैं, यानी कि इसका FPDA बना लेते हैं, फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर इसको हम डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करेंगे। अब रीड टू के बाद A लेके वो एक और रीड थ्री स्टेट है उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर तो Q3 नाम है, इधर मैं नाम दूंगा रीड थ्री। तो इधर एक और हम डायमंड शेप का रीड थ्री बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा रीड थ्री, ठीक है। अब A लेके आ गया, यहाँ से मैं क्या लेके चला जाऊँगा, A लेके चला जाऊँगा। ओके हो गया। अब रीड जो Q2 स्टेट है वो B लेके जा रही है Q1 स्टेट पे। इसका मतलब है रीड टू स्टेट B लेके जानी चाहिए कहाँ पे, रीड वन स्टेट पे। तो यहाँ से मैं B को भेज देता हूँ कहाँ पे, रीड वन स्टेट पे। ओके हो गया स्टूडेंट। ये देखो ये जो स्टार्ट का इन आउट गोइंग ट्रांजिशन है ये किसकी तरफ जा रही है, रीड वन पे। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं कुछ भी भेजूँ वो कहाँ जाएगी, रीड वन पे जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद देखो रीड वन के ऊपर A और B का लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लूप लगा लूँगा A और B का। तो हम लूप लगा लेते हैं। अब खुद पे लूप लगाना है तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसका A और B का लूप लगा लेते हैं। ओके हो गया। अब ये जो है ये हमने इसके अकॉर्डिंग अपना फाइनाइट पुश डाउन ऑटोमेटा बना लिया है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनिस्टिक में, क्योंकि ये तो हमारा कन्वर्ट हुआ है डिटर्मिनिस्टिक में, ये लेकिन ये हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ डिटर्मिनिस्टिक में, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्ट स्टेट आती है जो कि डेल्टा लेके जाती है। तो अब ये रीड थ्री क्योंकि आपको पता है फाइनल स्टेट है, यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट स्टेट बनाऊँगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सेप्ट स्टेट, ओवल शेप होती है इसकी, तो इसको ओवल में बंद कर लेते हैं। और रीड थ्री से हम एक्सेप्ट स्टेट पे क्या लेके जाएंगे, डेल्टा लेके जाएंगे। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रख लेना है। ओके हो गया। अब हमारे पास एक नई ट्रांजिशन आई है डेल्टा की, जो कि पीछे कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो रीड वन B लेके रीड वन पे ही आ रहा है और A लेके रीड टू पे जा रहा है, लेकिन डेल्टा लेके कहीं नहीं जा रहा। तो हम एक रिजेक्ट स्टेट बनाते हैं, रिजेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसके डेल्टा को इस रिजेक्ट स्टेट पे भेज देते हैं। ओके हो गया स्टूडेंट। इसके बाद जो रीड टू स्टेट है उसको देखो वो B लेके जा रही है, A लेके भी जा रही है, लेकिन डेल्टा लेके कहीं नहीं जा रही। अब आप चाहो तो इसके डेल्टा को भी यहाँ पे भेज सकते हो, नहीं तो चाहो तो यहाँ पे एक और रिजेक्ट स्टेट बना के भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कहता हूँ कि यार एक और बना लेते हैं, हमारा क्या जाता है बनाने में, तो हम एक और रिजेक्ट स्टेट बना लेते हैं, रिजेक्ट स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो इस डेल्टा को इधर भेज देते हैं। तो ये जो है ये आपका पुश डाउन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बन गया इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन उसने हमें पेपर में दिया था 10 मार्क्स का। आराम से आप इस क्वेश्चन को करके नंबर ले सकते हो, ठीक है। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स और करते हैं ताकि ये टॉपिक जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास है A+B⁻A। अब जो मेरी मशीन का एंड हो रहा है वो A के ऊपर हो रहा है। इट मीन्स कि सबसे पहले मैं इसका DFA बनाता हूँ। DFA बना लेते हैं, इनिशियल स्टेट है Q1, ठीक है। अब आपको पता है हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो Q1 जो है वो A लेके कहाँ चला जाएगा, एक फाइनल स्टेट होगी जिसका नाम होगा Q2, उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ही ट्रांजिशन करवा देता हूँ। ओके हो गया। और जो मेरे पास A+B है वो स्टार्ट में आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे A और B का लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं A और B का लूप लगाऊँ तो A को तो मैं पहले ही लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे सिर्फ किसका लूप लगाना है, B का लूप लगाना है। ओके हो गया स्टूडेंट। अब Q2 जो स्टेट है इसको हमने DFA के अंदर कन्वर्ट करना है। अब Q2 जो स्टेट है वो ना ही कहीं पे A लेके जा रही है, ना ही कहीं पे B लेके जा रही है। अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी डेड स्टेट पे भेजना पड़ेगा, लेकिन हम इसको डेड स्टेट पे भेजेंगे नहीं, क्योंकि देखो हमारी मशीन जो है वो हमेशा एंड किस पे हो रही है, A पे हो रही है। अगर इस फाइनल स्टेट पे मेरे पास B आ गया तो उसको मैं कहाँ भेजूँगा, डेड स्टेट पे भेज दूँगा। लेकिन अगर मैं उसको Q1 स्टेट पे भेज दूँ, देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग आ जाती है
ए बी बी, ठीक है, ये स्ट्रिंग आ जाती है। अब वो यहाँ से ए रीड करेगा लेकिन वो बी रीड करके कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट पे चला जाएगा। तो क्या मुझे मेरी स्ट्रिंग मिलेगी? मुझे तो मेरी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। तो मैं इस बी को कहाँ भेज दूँगा, Q1 स्टेट पे भेज दूँगा। ओके हो गया। तो अब देखो यहाँ से ए लेके गया, फिर बी लेके आया, फिर ए लेके आया, फिर बी लेके आया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ से डबल बी मिल गया। और मशीन एंड किस पे हो रही है, ए पे। तो यहाँ से मुझे ए को भी एंड किस पे करना है, ए पे करना है। तो यहाँ से ए लेके वो कहाँ आ गया, Q2 स्टेट पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 स्टेट जो है वो बी लेके Q1 पे जा रही है, लेकिन ए लेके कहीं नहीं जा रही। अब या तो मैं ए का यहाँ पे लूप लगा दूँ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी मशीन किस पे एंड हो रही है, ए पे एंड हो रही है। मैं यहाँ पे DFA पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें पहले समझा चुका हूँ। हम आ जाते हैं सीधा पुश डाउन ऑटोमेटा पे। अब इसका हमने क्या करना है, PDA बनाना है। तो अब PDA बना लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट एक बना लेते हैं। स्टार्ट स्टेट जो हमारी मशीन का स्टार्ट होगा, स्टार्ट स्टेट आ गई, ठीक है। अब इस स्टार्ट स्टेट के बाद हमारे पास दो स्टेट हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। तो यहाँ पे मेरे पास एक रीड 1 स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रीड 1 और एक स्टेट मैं बनाऊँगा रीड 2 वाली, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रीड 2। अब स्टार्ट स्टेट जो है वो कनेक्ट होती है हमेशा पहली रीड 1 से। अब देखो रीड 1 जो है वो ए लेके रीड 2 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ से मैं ए लेके इधर आ जाऊँगा और रीड 1 के ऊपर बी का लूप भी लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लूप को भी लगा लेते हैं, बी का लूप लगा दिया। इसके बाद Q2 यानी कि जो रीड 2 है वो बी लेके Q1 पे आ रहा है। तो यहाँ से हम बी को भेज देते हैं रीड 1 स्टेट पे और रीड 2 जो है उसके ऊपर ए का लूप लगा हुआ है। तो इसका जो लूप है मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किसका लूप लगाया है, ए का लूप लगाया है। अब रीड 2 जो है यहाँ से डेल्टा लेगी और डेल्टा लेके कहाँ चली जाएगी, एक्सेप्ट स्टेट पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ओके हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कहानी। अब हमने क्या करना है, देखो हमारे पास डेल्टा भी आ गया। अब हमने इन दोनों के डेल्टा को कहीं ना कहीं पे ट्रीट करना है। तो हम एक रिजेक्ट स्टेट बना लेते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्ट स्टेट बना लेता हूँ। और अब देखो रीड 1 का डेल्टा इधर आ जाएगा क्योंकि बी तो वो रीड कर रहा है, ए भी रीड कर रहा है, लेकिन डेल्टा रीड नहीं कर रहा। तो डेल्टा को मैंने किधर भेज दिया, रिजेक्ट स्टेट पे भेज दिया। और जो रीड 2 है उस पर ए भी कवर है, बी भी कवर है, डेल्टा भी कवर है। इट मीन्स कि हमारा जो है पुश डाउन ऑटोमेटा बन गया है। ओके हो गया स्टूडेंट। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ जो थोड़ी सी मुश्किल होगी, जिसका यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है अब DFA एंड PDA हमने बनाना है इवन लैंग्वेज का, ठीक है। इवन लैंग्वेज का मतलब है कि अगर मेरे पास जितने नंबर ऑफ़ ए हों उतने ही नंबर ऑफ़ बी होने चाहिए। इवन लैंग्वेज का मैं आपको पहले DFA बनवा चुका हूँ, तो जल्दी से हम इसका जो है सबसे पहले DFA बना लेते हैं। तो देखो मैंने आपको इसके DFA में बताया था कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी वो मेरे पास फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स सपोज Q1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम एक और स्टेट बनाएंगे जो कि होगी Q2। इस पैटर्न को आपने याद रखना है, जब भी इवन लैंग्वेज आए ना, सेम टू सेम ऐसे कैसे आपने वहाँ पे क्या बना देना है, इसका DFA बना लेना है। और यहाँ पे आ जाएगा Q3, ठीक है। जो Q1 से Q2 होगी उसके ऊपर ए को आपने लेके भी जाना है और लेकर भी आना है। इस तरीके से जो नीचे वाली स्टेट होंगी इनके ऊपर भी आपने ए को लेके जाना है और ए को वापस लेकर भी आना है। और जो पैरेलल होंगी वहाँ पे आपने बी की ट्रांजिशन करनी है, यानी बी जाएगा भी और बी आएगा भी। यहाँ से भी बी जाएगा और यहाँ से भी बी आएगा, ठीक है। यह आपके पास बन गया इवन लैंग्वेज का DFA। अब हमने क्या करना है, इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। तो देखें कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे एक स्टार्ट स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट स्टेट आ गई। ये जो है वो कुछ ठीक नहीं बना, यहाँ पे हम इसको ठीक करके बनाते हैं, START स्टार्ट। और ये ठीक है। अब देखो मेरे पास 4 स्टेट्स हैं, रीड 1, रीड 2, रीड 3, रीड 4। सबसे पहले तो मैं 4 स्टेट्स बना लेता हूँ। सबसे पहली होगी रीड 1, यहाँ पे इसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ। आपने कंप्लीट लिखना है क्योंकि डायमंड के अंदर हम रीड को रीड से लिखते होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे R1 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आपने यहाँ पे रीड पूरा लिखना है। और एक मेरे पास आ जाएगी, इसके आगे बनाते हैं क्योंकि Q2 है, तो ये जो है ये मेरे पास बन जाएगा रीड 2। ये मेरे पास 4 होगा और ये मेरे पास क्या होगा, रीड 3 होगा। ओके हो गया। अब देखो स्टार्ट स्टेट हमेशा रीड 1 से कनेक्ट होती है
अब रीड 1 जो है वो ए लेके रीड 2 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं ए लेके चला जाऊँगा रीड 2 स्टेट पे, ठीक है। और रीड 2 जो स्टेट है वो ए लेके वापस Q1 पे आ रही है, तो यहाँ से मैं ए को वापस कहाँ भेज दूँगा, रीड 1 वाली स्टेट पे भेज दूँगा। ओके हो गया। इसके बाद रीड 1 जो है वो बी लेके Q3 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं बी को भेज देता हूँ इस वाली स्टेट पे, और ये Q3 नाम नहीं, यहाँ पे Q4 नाम देना है। जो Q4 स्टेट है वो बी लेके Q1 पे जा रही है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ख़तरनाक बन गया, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, यानी कि रीड 1 पे हमने भेजना है ना, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। रीड 4 जो है वो बी लेके कहाँ चला गया, रीड 1 वाली स्टेट पे चला गया। ओके हो गया। इसके बाद रीड 2 जो है वो बी लेके रीड 3 पे जा रहा है, तो यहाँ से हम बी को लेके रीड 3 पे चले जाते हैं, और Q3 जो है वो बी भेज रहा है Q2 को, तो यहाँ से हम भेज देते हैं Q2 को, यानी कि रीड 2 को हम क्या भेज देते हैं, बी भेज देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे से कुछ डायग्राम परफेक्ट नहीं बन रही, लेकिन आप इसको परफेक्ट बनाना। ओके हो गया। अब देखो Q4 जो है वो ए को एक्सेप्ट कर रहा है और ए को लेके भी जा रहा है, तो एक तो हम करेंगे एक्सेप्ट, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट ए को, और यहाँ से हम वापस ए को भेज भी देते हैं। ओके हो गया स्टूडेंट, इतना काम हमने कर लिया। अब हमारे पास रहती है एक एक्सेप्ट स्टेट। एक्सेप्ट स्टेट कहाँ पे आती है, जो हमारी फाइनल स्टेट होती है। अब DFA में देखो फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट है Q1। अब यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट स्टेट को बनाऊँगा, तो मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। यहाँ पे हम एक एक्सेप्ट स्टेट बना लेते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ओवल शेप इसकी बन जाएगी, और इसको हम डेल्टा से किसके साथ लिंक कर देंगे, R1 के साथ, जो मेरी रीड 1 स्टेट थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं डायमंड के अंदर से, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक ट्रांजिशन बना दी एक्सेप्ट स्टेट पे, किसकी, डेल्टा की। क्यों बनाई, क्योंकि देखो जो मेरी Q1 स्टेट है वो फाइनल है। पिछले केसेस में तो जो मेरी आखिरी स्टेट होती थी वो फाइनल होती थी ना, तो उसके साथ मैं कनेक्ट करता था, लेकिन इस केस में मेरे पास Q1 फाइनल स्टेट है, तो इसलिए मैंने R1 के साथ डेल्टा को एक्सेप्ट स्टेट पे भेज दिया। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देखो डेल्टा आ गया है। अब सब स्टेट पे ए और बी तो कवर हो रहा है, लेकिन डेल्टा कहीं पे कवर नहीं हो रहा। रीड 1 पे तो कवर हो रहा है एक्सेप्ट स्टेट पे, लेकिन रीड 2, 3, 4 पे कवर नहीं हो रहा। तो अब इनके डेल्टा को कवर करने के लिए मुझे तीनों के लिए अलग-अलग भी बना सकता हूँ, और एक बना के तीनों की ट्रांजिशन उसके अंदर भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक बनाऊंगा तो मुझे फिर ऐसे लाइंस बना के और उनको दूर दूर तक लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके नियरेस्ट जो है रिजेक्ट स्टेट बना लेते हैं। तो एक रिजेक्ट स्टेट यहाँ पे bना लेता हूँ ओवल शेप की, और यहाँ से हम इस डेल्टा को भेज देते हैं रिजेक्ट स्टेट पे। एक रिजेक्ट स्टेट यहाँ पे बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ओवल शेप है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कोशिश करना कि इन लाइंस के अंदर कर्व ना आए, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं, किस तरीके से बनाऊँ, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा आ गया, ठीक है। और एक रीड 2 के लिए मुझे रिजेक्ट स्टेट बनानी है, तो यहाँ पे मैं एक रिजेक्ट स्टेट बना लेता हूँ रीड 2 के लिए, ओवल शेप होगी इसकी, और इसको हम बना लेते हैं, कैसे बनाऊँ इसको मैं, ऐसे कुछ बना लेते हैं। किस तरीके से बनाऊँ इसको मैं, स्ट्रेट ही लेके चले जाते हैं डेल्टा, इसमें क्या इशू है। ओके हो गया स्टूडेंट, तो ये जो था इवन लैंग्वेज का हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा बन गया, और ये इसका DFA है। आई होप कि आपको जो DPDA है ना, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, वो अब आराम से बनाना आ जाएगा, ठीक है। आसान सी गेम है, सिर्फ स्टार्ट स्टेट है यहाँ पे यूज़ होती है, एक्सेप्ट स्टेट यूज़ होती है, और रीड स्टेट यूज़ होती है, और रिजेक्ट स्टेट यूज़ होती है। जो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, जो इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हमारे पास पुश स्टेट और पॉप स्टेट भी आती है। उसका कॉन्सेप्ट हम उस लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेक्चर नंबर 46 के अंदर। तो अगर वीडियो आपको ये वाली अच्छी लगी हो तो यार काइंडली वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।